जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग ड्राइंग से 2 क्लास कर चुके थे, तो आज हमारा क्या होगा दोस्तों, ड्राइंग का 3rd क्लास होगा। देखिए दोस्तों, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं डेली अब वीडियो बनाऊँ। देखिए दोस्तों, हम लोग ड्राइंग का तो सेक्शन तो ये चल ही रहा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो 2018 का जो एएलपी सीबीटी 2 में एग्जाम हुआ था 2018-19 वाले में, तो सीबीटी 2 में जितने शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं, तो हर एक शिफ्ट का दोस्तों मैं क्वेश्चन लाया करूंगा। पीपीटी अगर दोस्तों ड्राइंग का बन जाता है तो ड्राइंग का क्लास में ले आऊंगा, या तो फिर दोस्तों हर एक शिफ्ट का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का एक एक शिफ्ट का जो 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आप कितना पढ़ लिए वो मायने नहीं रखता है, आप रिवीजन कितना करते हैं ये मायने रखता है। तो जो समय बचा हुआ है, आप जितना पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे और पढ़ने के चक्कर में पीछे वाला छूट जाए। तो पीछे रिवीजन आप जारी रखिए, रिवीजन को जारी रखिए। और रिवीजन के लिए ही दोस्तों जो 2019 के एएलपी सीबीटी 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का 40-40 क्वेश्चन, तो डेली मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि एक एक सेट ले आऊंगा। देखिए, एक एक सेट ले आऊंगा। ड्राइंग का अगर पीपीटी बन जाता तो इसको ले आऊंगा। मतलब दोनों साथ ही साथ चलेगा दोस्तों, एक दिन ये चलेगा तो एक दिन वो चलेगा। क्योंकि दोस्तों पीपीटी बनाने में इसका काफी समय लग जाता है, क्योंकि डाटा को कलेक्ट करना, फिर ड्राइंग, और ये ऊपर से ड्राइंग है, ड्राइंग का हर एक प्रोजेक्शन को कैसे कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, वो सारा चीज यहाँ पे लाना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग क्या क्या कर चुके हैं दोस्तों। हम लोगों ने क्या ड्राइंग में क्या क्या किया दोस्तों। पहले तो हम लोगों ने ड्राइंग शीट के बारे में जाना, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ड्राइंग के जितने इंस्ट्रूमेंट थे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में हम लोग दोस्तों जान लिए। फिर पेंसिल के बारे में जान लिए, जो भी जानना था इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों उस इंस्ट्रूमेंट से ड्राइंग कैसे बनाया जाता है, और ड्राइंग में क्या क्या कंडीशन होता है, कौन कौन सा रूल होता है, वो सारे रूल रेगुलेशंस या जो भी ड्राइंग के पैटर्न होते हैं, उस सारे पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, यानी कि प्रक्षेपण क्या होता है। प्रक्षेपण क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, कोई वस्तु है। इस वस्तु के किनारे से, इस वस्तु के दोस्तों किनारे से सीधी लाइन एक प्लेन पे ड्रॉ किया जाता है। सीधी लाइन क्या किया जाता है, प्लेन प्लेन पे ड्रॉ किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन होता है, ये आपस में क्या होता है, ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल है। लेकिन प्लेन में क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, तो वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जितने भी लाइन को किनारे से डॉटेड डॉटेड ड्रॉ किया जाता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। और उसी डॉटेड को मिलाने के बाद उसका जो व्यू होता है, वो हमें यहाँ पे मिलता है। वो क्या होता है, मिलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। यानी प्रोजेक्शन क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन लाइन है। ये क्या कहलाएगा, जो भी ये ड्रॉ किया जा रहा है, ये क्या है, प्रोजेक्शन लाइन है। प्रोजेक्शन लाइन है। और यही प्रोजेक्शन को जब हम मिलाते हैं, तो क्या बनता है, इसका ड्राइंग का चित्र ड्रॉ होता है। ड्राइंग का जो ड्राइंग जो बनता है इस हमारा जो प्लेन पे, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। यानी कि जो प्रक्षेपण मिलाने के बाद जो हमारा ड्राइंग तैयार होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट का ड्राइंग कहलाता है। तो प्रोजेक्शन क्या है दोस्तों, किसी वस्तु से जो लाइन निकलता है, और जो प्लेन पर, जिस प्लेन पे हम उसको ड्रॉ करते हैं, वो हमारा प्रोजेक्शन कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्या है दोस्तों, प्रोजेक्शन का है। प्रोजेक्शन कहें, और हम क्या बोलेंगे, वस्तु से समतल तक खींची गई रेखाएं या किरणें प्रोजेक्टर कहलाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये प्रोजेक्टर लाइन या तो प्रोजेक्टर कहलाता है। ये हम लोग देख लिए कि कोई वस्तु से ये ड्रॉ हो रहा है, कोई वस्तु से जो किनारे किनारे से लाइन इसको ड्रॉ किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोजेक्टर कहलाता है। और जिसपे ये ड्राइंग बनाया जाता है, वो प्रोजेक्शन प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोजेक्शन प्लेन कहलाता है, या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन प्लेन है। क्या है दोस्तों, प्रोजेक्शन प्लेन है। और ये हमारा जो लाइन ड्रॉ किया गया है, वो प्रोजेक्शन लाइन है या तो प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्शन लाइन या तो
प्रोजेक्टर है। अब देखिए दोस्तों, ये सभी लाइनें आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, और जो ये प्लेन है, प्रोजेक्शन प्लेन है, इस पे क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे दोस्तों इस प्लेन को क्या माना जाएगा, ट्रांसपेरेंट माना जाएगा, क्योंकि ये इधर से देख रहा है, तो ये इधर से देख रहा है, तो दोस्तों ये इसको क्या माना जाएगा, प्लेन ट्रांसपेरेंट माना जाएगा। देखिए दोस्तों, हम इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को देखेंगे, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन को हम लोग डार्क मानेंगे, लेकिन जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा उसमें प्लेन को ट्रांसपेरेंट मानेंगे, वो आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे। अब यहाँ से अगला हमारा क्या दोस्तों, जो ड्राइंग हमारा बनता है वो दो तरह का होता है। मेनली ड्राइंग क्या होता है दोस्तों, दो तरीके से होता है। पहला क्या होता है, एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है और एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक। देखिए दोस्तों, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है कि एक ही चित्र से, जैसे कि ये क्या है, एक ही चित्र बना हुआ है, तो एक ही चित्र से सारा कुछ हमें पता चल जा रहा है। इसका जो मॉडलिंग है कि इसका लेंथ कितना है, इसका हाइट कितना है, या तो इसकी, यानी कि 3D, जब 3D बॉडी हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहलाता है, यानी कि उसमें सारा चीज एक ही ड्राइंग में हमें दिख जाएगा। जैसे कि ये हमारा एक ही ड्राइंग में दिख जा रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, ये पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है। क्या है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है। लेकिन ये अगर इसी का, अगर इसी ड्राइंग को हम अलग अलग तरीके से देखें, अगर हम इधर से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये दिखेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, साइड व्यू कहलाएगा। यानी कि देखने पे डिपेंड करता है कि हम किधर से देख रहे हैं। अगर इधर से देख रहे हैं तो इसका ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, और इधर से देख रहे हैं तब इसका ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। मतलब जहां से देखेंगे वो उसका फ्रंट व्यू कहलाता है। तो ये एक ही ड्राइंग का अलग अलग ड्राइंग बनाया जाता है, अलग अलग साइड से या अलग अलग एंगल से, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। यानी कि 3D, जो 3 डायमेंशनल इमेज होगा वो क्या कहलाएगा, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहलाएगा, और जो ऑर्थोग्राफिक होगा वो अलग अलग व्यू से नजर, यानी अलग अलग तरीके से जो व्यू होगा वो हमारा ऑर्थोग्राफिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑर्थोग्राफी कहलाएगा। तो ये हमारा ऑर्थोग्राफिक और पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हो गया दोस्तों। तो 3D हमारा क्या हो गया, ये पिक्टोरियल हो गया, यानी कि तीनों का सब कुछ, यानी कि हाइट विड्थ और लेंथ सब एक ही ड्राइंग से हमें पता चल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, पिक्टोरियल कहलाता है। लेकिन जिसका अलग से साइड व्यू, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू लिया जाता है, वो क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफी, या तो दोस्तों ऑर्थोग्राफी को ही क्या कहा जा सकता है, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कह सकते हैं। मल्टी व्यू, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, मल्टी व्यू क्यों दोस्तों, क्योंकि इसको अलग अलग एंगल से लिया गया है या अलग अलग साइड से लिया गया है। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन यानी कि अलग अलग साइड या एंगल से लिया गया है, इसलिए ऑर्थोग्राफिक या तो मल्टी व्यू कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की बात करें तो हमने क्या बताया कि एक ही में जो 3D बॉडी होगा वो उसमें सारा का सारा दिख जाएगा, वो क्या कहलाएगा, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहलाएगा। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की बात करें दोस्तों, तो ये 3 टाइप का होता है, एक एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, फिर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, फिर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। देखिए दोस्तों, ये जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि टाइम एग्जाम का डेट तो दे दिया दोस्तों, लेकिन कब एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं दिया दोस्तों, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम लोग दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि ऑर्थोग्राफिक क्वेश्चन से दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक का अलग अलग टाइप होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो ये पूछा जाता है। तो इसको दोस्तों हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा क्या दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमने क्या बताया दोस्तों कि ये 2 डायमेंशनल होगा, और 2 डायमेंशनल होने के साथ साथ यानी कि अलग अलग व्यू, किसी ऑब्जेक्ट का अलग अलग एंगल से जो व्यू लिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे कि ये हमारा साइड व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, जो पीछे हम लोग ऑब्जेक्ट को देखें उसका है ये। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ऑर्थोग्राफिक क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा, और जो पिक्टोरियल होगा वो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या देखा, जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं और समतल के लंबवत भी होते हैं तो प्रक्षेपण को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, या तो इसी को हमने क्या बताया दोस्तों, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन बोलेंगे, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन भी बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है, ये
सब ये लाइनें जो प्रोजेक्टर्स है, जो प्रोजेक्टर लाइन है दोस्तों, ये सब क्या है, आपस में पैरेलल है। सब क्या है दोस्तों, पैरेलल है, यानी कि समांतर है, पैरेलल यानी कि समांतर है। लेकिन ये जो प्लेन है, ये जो जिस प्लेन पे दोस्तों ड्राइंग का प्रक्षेपण हो रहा है या प्रोजेक्टिंग हो रहा है, तो ये प्लेन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन प्लेन कहेंगे। प्रोजेक्शन प्लेन कहेंगे। जिस पर ड्राइंग हमारा बन रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन प्लेन कहलाएगा। तो इस प्लेन के साथ जो ये लाइन आ रहा है, प्रोजेक्टर्स लाइन है, इस प्लेन के साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है ये प्लेन के साथ। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्लेन है। तो इस प्लेन से जितने भी रेखाएं आ रहा है वो सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री पे है। क्या आ रहा है, ये 90 डिग्री के साथ ये मिल रहा है, यहाँ पे सारा साथ प्लेन के साथ 90 डिग्री के साथ मिल रहा है, तो वो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर में आता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर आता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है दोस्तों, कि जब हम ऑब्जेक्ट, किसी 3D ऑब्जेक्ट का अलग अलग से व्यू को लेंगे, साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, तो वो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। तो और रेखाएं जो प्रोजेक्टर होगा वो पैरेलल होगा आपस में, और परपेंडिकुलर क्या होगा, प्रोजेक्शन प्लेन के समानांतर होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, हमने क्या देखा दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करें, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है दोस्तों, दो दो टाइप का होता है। ये पहला क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, दूसरा क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या है दोस्तों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखिए दोस्तों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन समझने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा क्वाड्रांट के बारे में समझते हैं कि क्वाड्रांट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्वाड्रांट कहने का मतलब दोस्तों चतुर्थांश। क्वाड्रांट कहने का मतलब क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक क्या होता है, कोई प्लेन होता है। अगर उस प्लेन को दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम लोग क्या पढ़े हैं, नंबर लाइन मैथ में पढ़े होंगे दोस्तों, तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो जो वाई एक्सिस जो और ये सब क्या होता है, आपस में 90 डिग्री के झुकाव के साथ होता है। तो जो ये जो हमारा कहलाता है, ये पहला चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये दूसरा क्या कहलाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये तीसरा क्या कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये जो चौथा होगा वो क्या कहलाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा, यानी कि चतुर्थांश कहलाएगा। तो ये पहली चतुर्थांश, दूसरी चतुर्थांश, तीसरी चतुर्थांश और ये पहली चतुर्थांश, पहली चतुर्थांश। अब देखिए दोस्तों, इसको और अब किस किस तरीके से हम जान सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक्स था। तो ये हमारा जो लेटी हुई लाइन होता है वो क्या कहलाता है, हॉरिजेंटल प्लेन कहलाता है। तो ये एचपी का मतलब क्या है दोस्तों, हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और वीपी का मतलब क्या है दोस्तों, वर्टिकल प्लेन। क्या होगा, वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अब देखिए दोस्तों, चतुर्थांश ये हमने क्या पढ़ा कि पहला चतुर्थांश है। अब इस चतुर्थांश में देखिए दोस्तों, अब हम बात करें कि हमने पीछे क्या देखा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है। तो फर्स्ट एंगल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब ऑब्जेक्ट को पहली चतुर्थांश में रखा जाएगा तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा, और जब ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रखा जाएगा तो वो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा। जब ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाएगा तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा। और जब ऑब्जेक्ट को चौथे क्वाड्रेंट में रखेंगे या चतुर्थांश में रखेंगे तो वो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा। लेकिन दोस्तों हमने क्या देखा कि ऊपर दो ही प्रोजेक्शन था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये सेकंड और फोर्थ का कहानी क्या है। तो देखिए दोस्तों, एंगल का प्रोजेक्शन हमें सिर्फ जो पढ़ना होता है, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ना होता है। लेकिन तो ड्राइंग बनाने की बात करें दोस्तों, तो बनने का तो चारों बन सकता है, लेकिन जो मुख्यतः ड्राइंग होता है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया जाता है, जब वस्तु को दोस्तों, जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाएगा और यहाँ से देखने वाला है, तो इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्ट, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा, यानी कि यहाँ से देख रहे हैं तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ पर बनेगा, ये वर्टिकल प्लेन होगा उस पर बनेगा। और इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो इसका जो टॉप व्यू होगा, यानी कि ऊपर से कैसा दिखेगा, तो टॉप व्यू क्या होगा, नीचे बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। तो हम इसको फिर अगर एक पेपर पर ड्रॉ करना है तो हम पेपर में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका तो क्या बन गया, इसका तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बन गया। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। और जब इधर से देखेंगे तो ये क्या होगा, साइड व्यू बनेगा, यहाँ पे साइड व्यू मेरा। तो जब लेकिन दोस्तों हमें इसको एक पेपर में ड्रॉ करना है। जैसे कि अगर ड्राइंग बनाना है तो क्या एक 3D में हम लोग ड्राइंग पेश करेंगे, क्या किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा उसको 3D में तो नहीं देना है, हमें पेपर वर्क में देना है। तो ये 3D में कैसे हमें दिखेगा, सही से पता नहीं चल पाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, देखिए दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को दोस्तों 90 डिग्री के अलोंग घुमा दिया जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना, ये 90 डिग्री के अलोंग घुमा दिया जाता है। तो जब 90 डिग्री के अलोंग घुमाएंगे तो हमारा टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, इस पे बनेगा। और सॉरी, यहाँ पे फ्रंट व्यू हमारा बनेगा। वो जो टॉप व्यू इस पे बना होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा टॉप व्यू था, इसको जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, यानी कि इसको 90 डिग्री में क्या किया गया, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, इसको 90 डिग्री घुमा दिया गया है। तो 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये पीछे वाला लाइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पीछे वाला लाइन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं तो ये ऊपर इसके साथ मिक्स हो जाता। तो यहाँ पे और टॉप व्यू यहाँ पे बनता। अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू तो चलो यहाँ पे इसका वर्टिकल प्लेन पे बन गया, लेकिन टॉप से अगर हम देख रहे हैं तो इसका कहाँ पे बनेगा, इस पे बनेगा। इसका टॉप व्यू इस यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जब बनेगा तो इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो वर्टिकल यानी कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एक ही प्लेन पे आ जाएगा, यानी कि ओवरलैप कर जाएगा। क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा। अगर फोर्थ एंगल में भी रखेंगे तो इसी प्रकार से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा। यानी कि दोस्तों सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में प्रोजेक्शन का ड्राइंग इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि अगर इसको 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो होगा ओवरलैप कर जाएगा। क्या होगा, ये टॉप भी यहीं पे होगा और फ्रंट भी इसी पे एक ही प्लेन पे बन जाएगा, यानी कि ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में प्रोजेक्शन का ड्राइंग नहीं बनाया जाता है। और जो हमेशा क्या बनाया जाता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, क्योंकि अगर 90 डिग्री में घुमाएंगे तो ये रोटेट करके वर्टिकल प्लेन ऊपर हो जाता है, टॉप भी इसमें। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है तो टॉप भी इस पे बनेगा, सॉरी फ्रंट भी इस पे बनेगा, तो टॉप भी कहाँ पे बनेगा, नीचे बन जाएगा, टॉप भी नीचे बन जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो ये इसका टॉप भी इस पे बनेगा और फ्रंट भी यहाँ पे बनेगा। तो जब इसको ऊपर घुमाएंगे टॉप भी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, फ्रंट भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है तो इसको साइड व्यू देखना हो तो जो एक्स्ट्रा जो प्लेन होता है वो एक्स्ट्रा प्लेन को क्या कहा जाता है, प्रोफाइल प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोफाइल प्लेन कहा जाता है। प्रोफाइल प्लेन कहा जाता है, या तो इसी को दोस्तों एक्सिलरी प्लेन कहा जाता है, एक्सिलरी प्लेन भी कहा जाता है, एक्सिलरी प्लेन या तो प्रोफाइल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा देखिए दोस्तों, तो हमारा ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यहाँ पे दिखाया गया है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड व्यू बनेगा, ये फ्रंट व्यू बनेगा और टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा। और अगर राइट साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड व्यू बन जाएगा, राइट साइड व्यू बन जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होगा ऐसा। क्या होगा, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऐसा होगा। तो ये हमारा क्या था, प्रोफाइल प्लेन हमारा क्या होगा दोस्तों, जो एक्स्ट्रा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलावा एक जो थर्ड प्लेन होता है, या लेफ्ट चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रोफाइल प्लेन कहलाता है या तो एक्सिलरी प्लेन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पर रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ये देखिए। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि जब भी इमेज यानी कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया जाएगा तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से बनाया जाएगा या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से बनाया जाएगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है दोस्तों, कि जब ऑब्जेक्ट को या वस्तु को हम लोग पहले चतुर्थांश में रखते हैं या तो फर्स्ट क्वाड्रांट में रखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रांट या तो पहले चतुर्थांश में रखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वस्तु को रखा गया है, ये क्या है, एक 3D बॉडी है। तो अगर ये ऑब्जर्वर है यानी कि ये इधर से देख रहा है, तो इधर से अगर ये देख रहा है तो क्या दिखाई देगा, सबसे पहली बात दोस्तों ये पार्ट दिखाई देगा, ये पार्ट दिखाई देगा और ये पार्ट दिखाई देगा, और इसके साथ साथ ये ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये तो पैरेलल है, पैरेलल देखेगा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर में देखेगा और पैरेलल में देखेगा। तो ये सिर्फ ये पार्ट दिखाई देगा, ये दोनों पार्ट दिखाई देगा। तो फ्रंट से हम जहां से देखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रंट व्यू कहलाता है।
क्या कहलाता है दोस्तों? फ्रंट व्यू कहलाता है। तो फ्रंट व्यू जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसका फ्रंट व्यू हमें कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा और ये नीचे वाला पोर्शन पोर्शन दिखेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्रंट व्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रंट व्यू कहलाएगा। फ्रंट व्यू कहलाएगा। फ्रंट व्यू कहलाएगा। तो फ्रंट व्यू हमारा कहाँ पे होगा दोस्तों? वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू वो हमारा कहाँ पे होगा? वर्टिकल प्लेन पे होगा। क्या होगा दोस्तों? वर्टिकल प्लेन पे होगा। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, इसको हम अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ऊपर से देखेंगे दोस्तों तो हमें क्या दिखेगा? ऊपर से सिर्फ ये वाला भाग दिखेगा, एक ये वाला भाग जो दिखेगा, और यहाँ से ये वाला भाग दिखेगा, यानी कि ये दो भाग दिखेगा, ये वाला दिखेगा और ये दिखेगा। यानी कि यहाँ पे जो टॉप भी हमारा कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा टॉप व्यू। तो ऊपर से देख रहे हैं इसका टॉप व्यू, सामने से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू यानी कि सामने वाला व्यू, और ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू। तो ये हमारा टॉप व्यू किस पे बनेगा? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। किस पे बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये टॉप व्यू बनेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है हमारा? ये टॉप व्यू दिखाया गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी वस्तु को अगर हम इधर से लेफ्ट साइड से देखेंगे, यहां से देखेंगे इस साइड से, तो इसका हमें क्या दिखेगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन दिखेगा। सिर्फ ये वाला ऊपर एल साइज में दिखेगा दोस्तों, ये एल जैसा दिखेगा। तो ये एल साइज में यहाँ पे ये जो दिख रहा है, तो ये हमें क्या होगा? साइड व्यू होगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों? अगर लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड व्यू होगा। अगर इसको उधर से देखा जाता तो यहाँ पे हमारा राइट साइड व्यू कुछ इस प्रकार से बनता। राइट साइड व्यू कुछ इस प्रकार से बनता। तो जब तो यहां पे हमने क्या देखा दोस्तों कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। फ्रंट व्यू किस पे बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। और टॉप व्यू कहां पे बनेगा? हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। टॉप व्यू किस पे बनेगा? हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो दोस्तों, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही बनेगा। आप देखिएगा आगे। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमने क्या कहा दोस्तों कि जब ड्राइंग हमारा बन जाता है तो ये प्लेन को हम इसी प्रकार से तो डायरेक्ट दिखाएंगे नहीं। अगर हमें को इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट तो हम इसी प्रोजेक्ट को दिखाएंगे नहीं। इसको तो एक प्लेन पेपर पे तो दिखाना पड़ेगा कि इसका ड्राइंग कौन सा लेफ्ट साइड व्यू होगा, कौन सा राइट साइड व्यू होगा। वो सारा चीज हमें दिखाना पड़ेगा किसी कंपनी में या तो कहीं पे भी अगर काम करते हैं आप तो वो सारे दिखाना पड़ेगा। तो वो आपको एक प्लेन पेपर पे दिखाना पड़ेगा। तो इसका कैसे क्या क्या होगा। और एक बात दोस्तों, जो फ्रंट व्यू होता है, जो फ्रंट व्यू यहाँ पे दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि फ्रंट व्यू को और किस नाम से जानते हैं। तो फ्रंट व्यू को दोस्तों कभी कभी एलिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिवेशन कहा जाता है। एलिवेशन कहा जाता है। और टॉप व्यू को टॉप व्यू को दोस्तों प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लान कहा जाता है। तो ये बात को दोस्तों याद रखिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसको एक पेपर पे, यानी कि अगर हमें शो दिखाना पड़ेगा तो इसको एक रफ पेपर पे दिखाना होगा कि कैसे इसका क्या ड्राइंग बनेगा। तो अब हम दोस्तों इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को दोस्तों क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो टॉप व्यू हमारा कहाँ पे आएगा? ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री पे घुमा दिया। 90 डिग्री पे घुमाया। तो 90 डिग्री पर घुमाने के बाद ये जो ड्राइंग है, ये जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कहाँ पे आएगा दोस्तों? टॉप व्यू हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा टॉप व्यू क्या होगा? नीचे आ जाएगा। और जो हमारा फ्रंट व्यू है वो कहाँ पे होगा? ऊपर वर्टिकल प्लेन पे ही होगा। वर्टिकल प्लेन पे ही होगा। और इसका जो लेफ्ट साइड व्यू है, अगर इधर से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड व्यू यहाँ पे राइट साइड बनेगा। और जो राइट साइड व्यू है वो लेफ्ट साइड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू या तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लेफ्ट, यानी कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा वो लेफ्ट पहले हम लोग का राइट में होगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग राइट में है, लेफ्ट हैंड क्या है? राइट में है।
और राइट हैंड क्या है, लेफ्ट में है। राइट हैंड क्या है, लेफ्ट में है, राइट हैंड व्यू। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका टॉप भी देख दोस्तों, जो फ्रंट व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बनेगा। और टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, लेकिन उसको जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो यानी कि फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हमारा क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। और फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा, और लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। तो ये दोस्तों याद रखिएगा इसको। अब देखिए दोस्तों, अब इसका एक सिंबल होता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमें डिटेल से इसके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस सिंबल को सिर्फ याद रखिए, एक ही चीज है। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को इधर रखते हैं और इसको हम मिरर इमेज समझते हैं ना दोस्तों, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, इसको इसका मिरर इमेज ले आएंगे तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्या होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो गोला होगा या सेंटर लाइन जो होगा वो राइट साइड होगा, फर्स्ट एंगल में सेंटर लाइन राइट साइड, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सेंटर लाइन लेफ्ट साइड होगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। और ये क्या है, थर्ड एंगल, सॉरी, ये क्या है दोस्तों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है। और ये क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है, सिंबल है। तो वो हमने दोस्तों, फर्स्ट एंगल के बारे में कंप्लीट जान चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल का हमें क्या पता है दोस्तों, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, तीसरे चतुर्थांश में रखेंगे। लेकिन ऑब्जर्वर को दोस्तों हम यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, कि ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो प्लेन है वो कहाँ पर स्थित है। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन दिया गया कि थर्ड, पहले ये दिया गया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, उसके बाद ऑप्शन एक कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, यानी कि प्लेन, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच रखा जाएगा। जब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट लिखता तो ये हमारा प्लेन है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है या वस्तु को रखा गया है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन को बीच रखा गया है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, प्लेन को बीच में रखा गया है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछा गया है 2019 में। तो ये हमारा था ये। अब दोस्तों थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे दोस्तों, अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो ये हमें फ्रंट व्यू कहाँ दिखे, क्या दिखेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेन होगा इसे ट्रांसपेरेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, पारदर्शी। ये प्लेन क्या होगा, पारदर्शी। तब ना दोस्तों, अगर वहां का प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखेगा, मतलब पारदर्शी होगा तभी तो दिख सकेगा। तो इसे पारदर्शी माना जाएगा। तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो कहाँ पे होगा, नीचे होगा। फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू यहाँ पे क्या होगा, नीचे बनेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है ये ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा। तो टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा, ये क्या बनेगा, ये टॉप व्यू होगा। ये क्या होगा, टॉप व्यू होगा। तो यहाँ पे इसका क्या बन गया, ये टॉप व्यू बन गया और ये फ्रंट व्यू बन गया। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये फ्रंट व्यू बन गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये टॉप व्यू हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसमें क्या था, हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखा कि फ्रंट व्यू क्या था, ऊपर था, और टॉप व्यू नीचे था। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, कि इसमें सब उल्टा हो जाएगा। जैसे कि जो फ्रंट व्यू है वो हमारा नीचे आ गया और टॉप व्यू ऊपर चला गया, क्योंकि 90 डिग्री घुमाएंगे तो टॉप व्यू हमारा ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड व्यू हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। अब इसको देखिए दोस्तों, 90 डिग्री पे घुमाने पर हमारा क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमारा क्या दिखेगा, टॉप व्यू होगा। ऊपर क्या हो जाएगा, टॉप व्यू, और नीचे हमारा फ्रंट व्यू होगा। और यहाँ पे ये साइड साइड में हमारा लेफ्ट साइड व्यू। यानी कि दोस्तों जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है जस्ट उल्टा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल का। ये आपस में बदल जाएगा और ये जो है आपस में बदल जाएगा, आपस में
बदल जाएगा। तो ये दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था। तो ये दोस्तों इसको याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच की बात करें तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या पूछा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वाड्रांट एबव एसपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करें, जिससे कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, यानी कि ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है, ऊपर है, एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, एबव यानी कि ये क्या है, एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि वीपी के सामने में, वर्टिकल प्लेन के सामने में, वर्टिकल प्लेन के सामने में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि एबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रखा जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन बिलो एचपी, ये हमारा क्या है, एचपी है, ये हमारा क्या होगा, एबव एचपी, एबव एचपी, ये लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, एबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन। लेकिन इसकी थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बिलो एचपी, बिलो एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और बिहाइंड द, जैसे कि ये क्या है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो इसके पीछे ना होगा, तो बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी या तो बिहाइंड द वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन के पीछे, वर्टिकल प्लेन के पीछे। ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन, बिटवीन द प्लेन एंड ऑब्जर्वर। देखिए इसमें क्या होगा, प्लेन और यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, देखने वाला ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे होगा। तो ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये लाइन डायरेक्ट पूछा गया दोस्तों, ये लाइन और ये क्वेश्चन, ये दोनों लाइन पूछा गया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो वर्टिकल प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, ये पूछा गया है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दोस्तों कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो वो यानी कि प्लेन कहाँ पे होगा, तो प्लेन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, तो ये प्लेन बीच में हो जाएगा। थर्ड एंगल में प्लेन बीच में होगा और फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट बीच में होगा। थर्ड एंगल में प्लेन और फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट बीच में आता है। तो ये बात दोस्तों डायरेक्ट ये लाइन और ये लाइन क्वेश्चन में पूछा गया है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों तो आप देखिएगा, फ्रंट व्यू इज ड्रॉन एबव द रेफरेंस लाइन, यानी कि एचपी के क्या होगा, ऊपर। फ्रंट व्यू होगा यहाँ पे बनेगा, एचपी के ऊपर यहाँ पे बनेगा, और फ्रंट व्यू ऊपर। लेकिन इसमें क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, बिलो द एचपी। फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे बनेगा। टॉप व्यू इज अरेंज्ड वर्टिकली बिलो द फ्रंट व्यू। इसमें टॉप व्यू को नीचे फिर 90 डिग्री से घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें 90 डिग्री शिफ्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। हम लोग ये देख चुके हैं। साइड व्यू इज हॉरिजॉन्टली अलाइंड। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने सारा कुछ दोस्तों चर्चा कर रखा है कि क्या है, जैसे कि हमने क्या बताया कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे ये इसका एक्सचेंज हो जाएगा फर्स्ट एंगल का, और ये इसमें आपस में बदल जाएगा। तो ये बात दोस्तों याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे दोस्तों हमारा जो टॉपिक था ये इतना ही दोस्तों, मैंने क्लास ले पाया, पीपीटी बना पाया। तो देखिए दोस्तों अगला क्लास हम लोग क्या करेंगे, अ, जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, दो चीज के बारे में देखेंगे दोस्तों। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में जानेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में जानेंगे, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दो चीज इसमें पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट देखेंगे और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जानेंगे, और जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है उसके बारे में जो भी बचा होगा वो सारा कुछ कर लेंगे। और देखिए दोस्तों इसमें अगर पीपीटी बनाने में दोस्तों समय लग जाएगा, तो उससे पहले दोस्तों मैंने क्या कहा कि रिवीजन जरूरी है। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जितने भी रिवीजन है, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए 2019 में, वो सारे एक एक सेट को दोस्तों मैं कराते चलूंगा, चाहे जो भी ट्रेड का क्वेश्चन हो, जो भी ट्रेड का क्वेश्चन पूछा गया वो सारे ट्रेड का दोस्तों मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराऊंगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का। तो कल ही से मैं दोस्तों उसको शुरू कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें, और हमारे इस चैनल को दोस्तों सपोर्ट करने का प्रयास करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।